आप में से आज तक कभी किसी ने गौर किया है कि जो बिलबोर्ड्स होते हैं, जो सड़कों के लेफ्ट राइट पे या घरों में भी अक्सर ऊपर आपको लगे हुए बड़े बड़े बोर्ड्स नज़र आ रहे होते हैं जिन पे इश्तेहारात होते हैं, उनकी लोकेशन कौन डिसाइड करता है? आप एक रोड पे जा रहे हैं, एकदम आपने देखा कि वो गोल चक्कर आया, राउंड अबाउट आया, उसमें 8 से 10 बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं और थोड़ा सा आप आगे गए और वहाँ ज़ीरो बिल बोर्ड है, कोई भी बिल बोर्ड नहीं लगा हुआ। तो हु इज़ डिसाइडिंग दीज लोकेशंस? मार्केटियर्स जो होते हैं वो पहले रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि जो कस्टमर्स हैं वो कौन सी सड़क लेते हैं, किस जगह उनकी गाड़ी रुकती है। जब गाड़ी रुकती है तो उनका जो उनकी नज़र है वो किस जगह ठहर रही है। अगर हम उनके राइट के ऊपर बोर्ड लगाएंगे तो क्या वो ज़्यादा इफेक्टिव है, या लेफ्ट पे अगर बोर्ड लगाएं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। आजकल आपने अक्सर देखा होगा, जो लाहौर के अंदर बड़ी कॉमन अब ये चीज़ है कि वेरी हाई ब्राइट लाइट टीवीज़ जो हैं वो बिलबोर्ड की शक्ल के अंदर डिफरेंट सिग्नल्स के ऊपर नस्ब किए गए हैं, जिन पे कंपनी जो है वो अपनी वीडियो एडवर्टाइजमेंट चला रही होती हैं। इसी तरीके से रोड के राइट या लेफ्ट के ऊपर मोबाइल फ़ोन की शक्ल के अंदर जो है वो वीडियो एड्स चलाने के लिए डिफरेंट स्क्रीन्स भी नस्ब की हुई, जो बिलबोर्ड की एक शेप और फॉर्म है। और ये सारी रिसर्च बेस के ऊपर हो रही होती है। कि अगर आप लाहौर के लिंक रोड के ऊपर जा रहे हैं तो उस पे आपको बेतहाशा, या कलमा चौक के करीब है तो बेतहाशा आपको वो छोटी स्क्रीन नज़र आएंगी जिसके ऊपर वीडियोस चल रही हैं। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट ये सोचते होंगे यहाँ चूँकि ट्रैफिक ब्लॉक ज़्यादा होती है तो गाड़ी ज़्यादा रुकती है, तो इसी वजह से जो कस्टमर है वो इधर खड़ा होकर इस पर्टिकुलर बिलबोर्ड को या उस वीडियो को देखेगा और उस वीडियो को देखने के बाद उस पर्टिकुलर ब्रांड को विजिट करेगा। तो जो कंपनीज होती हैं डिफरेंट, वो फिर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पैसे देती हैं और अपना इश्तिहार उस बिलबोर्ड पे चलाती हैं या उसकी वीडियो देती हैं और वीडियो चलवाती हैं। अब ये तो होगा सारा ट्रेडिशनल की कहानी कि ट्रेडिशनल बिलबोर्ड्स कैसे होते हैं। जब हम डिजिटल की बात करें तो डिजिटल इन्वायरमेंट में कस्टमर जर्नी मैपिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर जर्नी मैपिंग से मुराद ये है कि आप अपने कस्टमर का जो पूरा सफ़र है लास्ट पॉइंट तक पहुंचने का, उसको मैप करते हैं। उसको देखते हैं कि वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुंचा और किस किस रास्ते से होता हुआ आया है। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदे के ऊपर थोड़ी देर में हम बात करेंगे, लेकिन कस्टमर जर्नी मैपिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। इट गोज़ फ्रॉम वन स्टेप टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड एंड थर्ड टू फोर्थ। आप कभी भी कोई स्टेप दरमियान में से स्किप नहीं कर सकते। आपने देखना होता है कि फॉर एग्जांपल रात के 2:30 बजे एक कस्टमर है, उसने आपके ऑनलाइन स्टोर से टी-शर्ट खरीदी है। तो वो 2:30 बजे खरीदी किस तरीके से? क्या ऐसी चीज़ है कि रात के 2:30 बजे उस कस्टमर को मोटिवेट उसने किया कि वो आपकी वेबसाइट पे आया और आके उसने वहाँ से टी-शर्ट खरीदी? मैं बैठा क्रिकेट मैच देख रहा था, क्रिकेट मैच ख़त्म हुआ, अब मैं फ़ारिग था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो आई टर्न ऑन माई लैपटॉप, मैं अपनी फेसबुक फीड को देख रहा हूँ, वहाँ मैंने डिफरेंट इश्तिहारात देखे, उसमें से एक इश्तिहार आपका था। मैंने देखा कि जी प्राइसिंग बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, सो आई क्लिक्ड ऑन दैट एड। वो मुझे ले गया आपकी वेबसाइट के ऊपर। अब वेबसाइट पे मैंने डिफरेंट टी-शर्ट्स देखी, उन टी-शर्ट्स की प्राइस भी बड़ी अट्रैक्टिव थी, सेल लगी हुई थी मे बी, और मैंने उनमें से एक टी-शर्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद उसकी डिफरेंट डिटेल्स को एंटर किया, एंटर करने के बाद उसको ऑर्डर किया एंड माय ऑर्डर इज़ कंप्लीट। और उसको ऑर्डर करने के बाद आई वेंट बैक टू माय फेसबुक एंड स्टार्टेड डूइंग समथिंग एल्स। अब ये तमाम जो चीज़ें मैंने की, ये पूरे का पूरा एक जर्नी है। अब इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो तमाम स्टेप्स देखें कि कस्टमर किस किस जगह से किन रीजंस की वजह पे आपकी उस वेबसाइट पे आया और उसने वो परचेज किया। अनटिल कन्वर्जन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेप बाय स्टेप तो है, लेकिन अनटिल कन्वर्जन, कन्वर्जन से मुराद ये है कि वो परचेज जो हो चुकी है या वो कंटेंट जो रीड हो चुका है और उसने उस आर्टिकल को या उस पर्टिकुलर पेज को बंद कर दिया, तो वो कन्वर्जन कंप्लीट हो गई है। आपने डिजिटल टच पॉइंट्स देखने होते हैं, जो तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कस्टमर जर्नी मैपिंग का। टच पॉइंट्स वो जगह होती हैं कि जो की हैं एक जर्नी के अंदर, वो टर्न, वो सिग्नल कि जो आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए आता है दरमियान में रास्ते में, उसको हम टच पॉइंट कहते हैं या डिजिटल टच पॉइंट कहते हैं डिजिटल इन्वायरमेंट में। अब कस्टमर जर्नी मैपिंग के अंदर जो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसमें पहली चीज़ आती है एक्सपेक्टेशंस, सेकंड इज़ एक्सपीरियंस और थर्ड आर रिफ्लेक्शंस। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन सबसे पहले आप कस्टमर जर्नी में देखते हैं। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं जब इस यूट्यूब पेज को विजिट करूंगा तो उस यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट पब्लिश्ड है उसकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, उसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। बल्कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसी वीडियो को देख लें, अगर इसकी ऑडियो क्वालिटी में कोई मसला है, ये वीडियो क्वालिटी में मसला है, या हो सकता है कि आपने ये सोचा हुआ था कि शायद इसकी वीडियो क्वालिटी तो 1080p होगी या हाई डेफिनेशन होगी, और एक दिन जब आपने वीडियो पे क्लिक किया तो आपके सामने एक मोबाइल से रिकॉर्डेड एक वीडियो चल रही है जिसकी क्वालिटी कोई अच्छी नहीं है और आपको पता भी नहीं लग रहा कि आपको पढ़ा कौन रहा है।
तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन तो कुछ और थी और जब एक्चुअल वो चीज़ आपके सामने आई तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर सकी। सो योर एक्सपीरियंस इज़ नॉट गुड। इसलिए जब कस्टमर जर्नी मैपिंग को आप डिसाइड कर रहे हैं तो उसमें आपने ये देखना है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और उन एक्सपेक्टेशन को जहन में रखते हुए आप आगे चलते हैं और आगे चल के एक्सपीरियंसेस को डिज़ाइन करते हैं और डिफ़ाइन करते हैं। अब जब एक एक्सपेक्टेशन कस्टमर ने आपके पर्टिकुलर ब्रांड के साथ एसोसिएट कर दी है, वो उन्हीं एक्सपेक्टेशंस के इर्द-गिर्द अपने एक्सपीरियंस को बनाने की कोशिश करता है। अगर मैं किसी का वीलॉग देखता हूँ, यानी वीडियो लॉग रेगुलरली देखता हूँ या कोई टीवी शो देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो मेरा क्या एक अपना एक्सपेक्टेशन के साथ अपना एक एक्सपीरियंस का एक म्यार है। मैं चाहता हूँ कि एक सर्टेन एक्सपीरियंस है जो हर बार मुझे उस पर्टिकुलर वीडियो लॉग से मुझे मिले या उस टीवी शो से मुझे मिले। यहाँ अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच की एग्जांपल दें तो वो गलत नहीं होगी। हमेशा पाकिस्तान और इंडिया का जब भी कोई क्रिकेट मैच होता है तो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस मैच के साथ, और उन एक्सपेक्टेशन के साथ हम चाहते हैं कि हमारे एक्सपीरियंसेस भी एसोसिएट हो। तो आपने जब एज ए डिजिटल मार्केटर कस्टमर जर्नी मैपिंग बनाना है या कस्टमर जर्नी मैपिंग का डॉक्यूमेंट बनाना है, तो सबसे पहले आपने देखना है कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और कस्टमर कौन कौन से एक्सपीरियंसेस चाहता है उन एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड। और लास्ट के अंदर रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शन से मुराद ये है कि एक्सपेक्टेशंस भी हैं और एक्सपीरियंसेस भी हैं, लेकिन जब वो एक्सपीरियंसेस हो गए हैं तो उनको रिफ्लेक्ट कस्टमर किस तरीके से कर रहा है और उनका फीडबैक कस्टमर क्या दे रहा है। इन तीनों चीज़ों को जब आप लेके चलेंगे और कस्टमर जर्नी मैपिंग के अंदर इंक्लूड करेंगे तो आप एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का वो पूरे का पूरा सफ़र कस्टमर का देख सकते हैं जो कस्टमर ने यूज़ किया है कन्वर्जन तक पहुंचने के लिए। अब ये तो हो गया कस्टमर जर्नी मैपिंग, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या क्या हैं? वो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको तंग कर सकती हैं कस्टमर की जर्नी को मैप करने के लिए? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे मुश्किल कॉम्प्लेक्सिटी है वो है एवरी कस्टमर इज़ डिफरेंट। हर बंदा डिफरेंट है। अब फॉर एग्जांपल एक 50 साल का बंदा है, वो आपकी वेबसाइट को यूज़ कर रहा है और आपने वेबसाइट बड़ी मॉडर्न एंड ट्रेंडी बनाई हुई है। उसको समझ ही नहीं आ रही कौन सा बटन कैसे क्लिक करना है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वहाँ जाकर। इसी तरीके से कोई यंग बंदा है और वो आपकी वेबसाइट पे विज़िट करता है और आपकी वेबसाइट बड़ी बोरिंग है, तो वो ही इज़ नॉट गोइंग टू लाइक योर वेबसाइट, ही इज़ गोइंग टू लीव योर वेबसाइट। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखें कि आपके जो पर्टिकुलर वेबसाइट या फेसबुक है या आपका बिजनेस है उसका कस्टमर है कौन और उसके रिलेटेड अपने कंटेंट को बनाएं। तो पहली कॉम्प्लेक्सिटी है डिफरेंट कस्टमर हैव डिफरेंट जर्नीज, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, लेकिन उन जर्नीज को फाइंड आउट आपने करना है थ्रू रिसर्च और देखना है कि उन जर्नीज को फाइंड आउट करके आप किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। हो सकता है जब मैंने टी शर्ट खरीदी है तो मैं घर पे बेड पे बैठा हूँ, खाना खा के हटा हूँ रात के 2 बजे और मैं बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, तो दैट्स व्हाई आई वेंट अहेड और मैंने आपकी शॉप से शॉपिंग की है। जबकि दूसरे साइड के ऊपर वही टी शर्ट किसी ने दोपहर 3 बजे खरीदी है, वो ऑफिस में बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा, बैठा बोर हो रहा था, तो उसने वो अपने ऑफिस कंप्यूटर के ऊपर जाके आपके ऑनलाइन स्टोर पे विजिट किया और जाके चीज़ों को खरीदा। उसका कॉन्टेक्स्ट और है, मेरा कॉन्टेक्स्ट और है। तो इसी वजह से आपने ये देखना है और यही कॉम्प्लेक्सिटी है कि डिफरेंट कस्टमर्स का डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होगा, उन कॉन्टेक्स्ट को आपने फाइंड आउट करना है और फिर ये देखना है कि ऐसे ग्रुप्स बन जाएंगे कि जिनमें रात को लेट परचेजर्स होंगे, दोपहर को परचेज करने वाले होंगे, दिन के अंदर स्पेशली अगर फीमेल परचेज दिन में करें तो उनकी एक अपना कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर परचेज कर रहे हैं। और इन तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज से गुजरने के बाद ही आप कस्टमर जर्नी को अच्छे तरीके से बना सकेंगे। अब ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई कस्टमर जर्नी जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों? व्हाई डू वी एक्चुअली नीड कस्टमर जर्नी? सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इज के इट गिव्स यू ए वेरी फोकस्ड अप्रोच टू ऑल द स्ट्रेटजीज जो आप बना रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग की तमाम वो स्ट्रेटजी जो आपने बनाई हैं, जिसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, उसके रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको एक फोकस्ड व्यू और फोकस्ड वे दे देता है। फोकस्ड वे से मुराद ये है कि आपको पता लगेगा कि आपका कस्टमर कहाँ स्टॉप करेगा, कौन सी जगह के ऊपर क्लिक करेगा, उसकी नज़र आपकी वेबसाइट पे सबसे पहले किस चीज़ पे जाके ठहर रही है। वो तमाम चीज़ें आप अपने कस्टमर के इर्द गिर्द उसको चेंज करेंगे और उसके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएंगे। सेकंड जो पॉइंट है वो है पर्सनलाइजेशन का। जब आपको ये पता लगे कस्टमर को पसंद क्या है तो आप उसको पर्सनलाइज कर देते हैं उस पर्टिकुलर कस्टमर के रिलेटेड, और इसका आपको फ़ायदा इस वजह से होता है क्योंकि जब भी वो कस्टमर आपके उस प्लेटफॉर्म पे विजिट करेगा वो ये समझेगा कि भाई ये प्लेटफॉर्म तो इन्होंने मेरे लिए ही बनाया है, तो इस वजह से मैं इस कस्टमर या इस पर्टिकुलर कंपनी का कस्टमर सारी ज़िंदगी रहूँगा। एप्पल की वेबसाइट अपने कंप्यूटर के ऊपर ओपन करें और ज़रा देखें कि एप्पल की जो वेबसाइट है उसका ओवरऑल फील आपको क्या मिलता है।
क्या आपको मज़ा आता है उसकी वेबसाइट विजिट करने के बाद, या यू आर कंफ्यूज कि किस बटन को किस जगह पे क्लिक करना है और उसको क्लिक करने के बाद क्या होगा। अब एप्पल की विजिट करने के बाद वेबसाइट को, आप सैमसंग की वेबसाइट को विजिट करें और आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है विच वॉज ईजियर टू नेविगेट और उसमें आपको एक पर्सनलाइज्ड फीलिंग मिली, आपको एक अपनापन नज़र आया और आपको मज़ा आया उस वेबसाइट को ट्रैवल करने के बाद या विजिट करने के बाद। और लास्ट पॉइंट जो है वो है इम्प्रूव एक्सपीरियंस का। ये तमाम चीज़ें करने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि कस्टमर का या यूज़र का एक्सपीरियंस इंप्रूव हो रहा हो। और जब आप कस्टमर जर्नी मैपिंग बना लेते हैं और कर लेते हैं, एक मैप बना लेते हैं कस्टमर की जर्नी का, तो एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव करना फिर काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि आपको ये पता होता है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है। उन एक्सपेक्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको ये भी पता होता है कि कौन कौन से ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने देने हैं। लास्ट के अंदर सेशन को ख़त्म करने से पहले हाउ टू एक्चुअली डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, डिफरेंट उसके वेज हैं। सबसे पहला उसका वे है कि यू क्रिएट डिजिटल डाटा पॉइंट्स या डिजिटल टच पॉइंट्स। यू क्रिएट डाटा पॉइंट्स वो होते हैं जो आपको गूगल, जब हम एनालिटिक्स की बात कर रहे थे या गूगल एडवर्ड्स की बात कर रहे थे, एडसेंस की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर डिजिटल बैक एंड के अंदर कोडिंग में या कोड के अंदर ऐसे टच पॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं कि जो एनालिटिकल यानी कि डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं और आपको बता रहे होते हैं कितने यूज़र्स आए, कितने यूज़र्स आपके इस पेज से गुजरे, और वो पूरा एक जर्नी आपको बता रहे होते हैं कि यूज़र कौन सी वेबसाइट से आया, गूगल से आया, किसी और वेबसाइट से आया, कौन सी ऐड पर क्लिक किया, ऐड पे किस जगह पे क्लिक किया, और ऐड पे उस जगह पे क्लिक करने के बाद आपकी कौन सी वेबसाइट पे लैंड किया और फिर कौन से पेज पे क्लिक किया। ये पूरे का पूरा डाटा सेट होता है, डाटा पॉइंट्स होते हैं जिसको आप बना रहे होते हैं। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिसर्च। यू कैरी आउट रिसर्च, यू फाइंड आउट कि आपका कस्टमर क्या कर रहा है, और जितना आप रिसर्च करेंगे उतना ही जर्नी आपके कस्टमर का मैप अच्छे तरीके से होगा। और लास्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैप एक्सटेंसिव एंड चेंज ऑप्टिमल। आपने हमेशा मैपिंग एक्सटेंसिव तरीके से करनी है, डिटेल्ड मैपिंग करनी है। आपके जो ऑफिस का कमरा है या आपके घर का कमरा है उसकी दीवारों के ऊपर बड़े बड़े चार्ट्स लगे होने चाहिए जिसके ऊपर कस्टमर की जर्नी बता रही हो कि वो सुबह इतने बजे उठा, इतने बजे उसने अपने मोबाइल का फेसबुक खोला, यहाँ से उसने ये ऐड देखी। ये तमाम चीज़ें आपने एक्सटेंसिवली करनी है। लेकिन चेंज ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का मुराद है कि सिर्फ उन चीज़ों को चेंज करें जिसका इफेक्ट आना है। ऐसा ना हो कि आप चेंज भी एक्सटेंसिव कर रहे हैं और मैप भी एक्सटेंसिव कर रहे हैं, तो अगेन वो हॉच पॉच क्रिएट हो रहा है, कस्टमर को भी समझ नहीं आ रही और आपको भी समझ नहीं आ रही, तो ना आपका यूज़र बढ़ रहा है और आपकी तमाम वो एफर्ट जो आप लगा रहे हैं वो रायगां जा रही हैं। तो कस्टमर जर्नी मैपिंग, इसको आपने समझना है, इसको आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें और उसके बाद इंटीग्रेट कर सकें, उसको इंटीग्रेट करें। यह आपके एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर बनाएगी।